एक पिता के प्रेम के लिए, धर्म के लिए कंस को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कृष्ण। मैं स्वयं कंस को तुम्हारे समक्ष भेजकर उसके अनंत अपराधों के लिए क्षमा मांगने के लिए कहूंगा और उसे ज्ञान से परिवर्तित होने का अवसर दूंगा। आपको जो उचित लगे अब वो प्रयास कीजिए नाना श्री, मैं आपके साथ हूं। कान्हा, ये तुमने उचित नहीं किया। कंस का अंत तुम्हारे हाथों होना है। तुम्हें इसी घड़ी में उसका अंत करना है, यही विधि का विधान है। विधि का विधान मैं नहीं लिखता था, वो व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से लिखता है। कंस जीवित रहेगा तो अपने कर्मों से, कंस मरेगा तो वो भी उसके कर्म से ही होगा। कंस स्वयं अपनी नियति का रचयिता होगा और जो भी उसका कर्म, उसका फल अवश्य मिलेगा। एक महीना दीपक बुझने वाला है, अर्थात आज तेरा वो पुत्र मरने वाला है। मूर्ख हो तुम कंस। मरता वो है जो भयभीत होता है और इस समय स्पष्ट दिख रहा है कि भयभीत तुम। ये दीपक बुझने वाला है और साथ ही तुम्हारे जीवन का दीपक भी बुझ जाएगा। मैं भयभीत नहीं हूं मैं भयभीत। तो फिर क्यों कृष्ण के सामने नहीं जा रहे? क्यों अपने असुरों को भेज रहे हो? क्यों हमें ढाल बना रहे हो? नैना, ये भय नहीं, ये रणनीति है, महाबली कंस की रणनीति। और युद्ध में कुछ भी करना अनुचित नहीं होता। कंस, मृत्यु के लिए कोई नीति नहीं होती, वहां किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती। पिताश्री, मूर्ख कंस, वो दिव्य बालक तेरा अंत बनकर आया है। तू आकाशवाणी को छुटला नहीं सकता। पुत्र, एक पिता होने के नाते मैं तुझसे ये निवेदन करता हूं कि जा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर जा, उनसे क्षमा याचना कर, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है पुत्र, तेरी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पिताश्री, अपने पिता को कारागार में बंदी बनाकर स्वयं मैंने बंद किया था, तो इन्हें वहां से निकालने का दुस्साहस किसने किया? किसने किया? कौन है जो महाबली कंस के विरुद्ध गया? कौन है? पुत्र। पिताश्री, इसके सर पे काल मंडरा रहा है। इसके कुकर्मों ने इसकी बुद्धि हर ली। आप अपनी ऊर्जा और शब्द व्यर्थ मत कीजिए। धनिको,
पेड़ियों में बांध दो इसे और इसे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण के नाना होना तो तुम्हें भी मैं उस कृष्ण के सामने ही मारूंगा उस कृष्ण के सामने। देखो उसे। पिताश्री, पुत्री, अब भी समय है कंस, समझ जा, तेरा अंत निश्चित है। भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती कंस। मैं कहता हूँ समझ जा, अभी भी कंस समझ जा। चक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। कहाँ है वो कृष्ण, वो मोर पंथधारी, वो बांसुरी वाला, कहाँ है वो? भयभीत हो गया? महाबली कंस के आने से पहले ही भाग गया। वो तो स्वयं को महाबली कंस का काल कहता है, भाग गया। काल तेरे सामने खड़ा है कंस, केवल कृष्ण ही नहीं, आज समस्त मथुरा तेरा काल है। सब तेरा अंत देखने के लिए सच है। यहाँ खड़ा प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण है। हाँ, मैं हूं कृष्ण, तेरा काल हूं मैं कंस। हाँ, मैं हूं तुम्हारा काल, मैं हूं कृष्ण। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारा काल, मैं हूँ कृष्ण। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारा काल, मैं हूँ कृष्ण। मैं तुम्हारा काल, मैं हूँ कृष्ण। है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य का, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का
पौत्र, तुम्हें अपने मामा को एक अवसर तो अवश्य देना ही होगा। प्रणाम मामा श्री। मैं कृष्ण, आपका भांजा, तेरा काल। देख तेरी मथुरा को, मथुरा का हर एक नागरिक आज तुझे मरता हुआ देखना चाहता है। मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति तेरा काल है कंस। अब तेरा अंत होगा। कंस से किसको भय लगता है? नहीं, हमें कंस से कोई भय नहीं। हमें से कोई भी भयभीत नहीं है। ना किसी में भय है, ना ही आतंक। यदि यहां कोई भयभीत है तो केवल तू है कंस। मेरे पीछे समस्त मथुरा है कंस, और ये मथुरा भय मुक्त हो चुकी है, और शीघ्र ही ये कंस मुक्त भी होगी। अब तुम्हारे जीवन में और तेरी मृत्यु में कुछ ही पग का अंतर शेष है। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जा। ये बालक, ये छोटा सा अबोध दिखने वाला बालक महाबली कंस को मारेगा। विशालकाय, महाबली कंस को ये कोमल सा ग्वाला मारेगा। कृष्ण, तुम्हारे पग इतने छोटे हैं, तुम मुझ तक की दूरी कभी तय नहीं कर पाओगे। तुम इसी मार्ग में मारे जाओगे कृष्ण। मुश्तिक, चल, कौशल, कोट, चाणूर। इसी की तो प्रतीक्षा थी। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 5 राक्षस एक क्षण में तुम्हारा अंत कर देंगे। मुश्तिक, चाणूर, आक्रमण करो। महाराज, इनसे लड़ना तो हमारा अपमान है। महाराज, ये तो बच्चे हैं। ये व्यर्थ की बातें मत करो असुर। यदि साहस है तो आओ और लड़ो। अरे केवल बाहुबल का नहीं, अपनी काली शक्तियों का भी उपयोग करो। करो उपयोग।
कान्हा, हमें भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं दाव, यहां सभी उपस्थित हैं, हम अपनी दिव्यता प्रकट नहीं कर सकते। शाल तुषाल खड़े क्यों? जाओ जाओ। जाओ कोट, लड़ो, अंत कर दो इस ग्वाले का। मैं ग्रहों का नाशी हूं, ये मनुष्य तो मेरे लिए तुच्छ जीव जैसे हैं। कैसा लगा मामा श्रेय आपके अपने भांजों का युद्ध कौशल? आपके ये असुर तो आपकी ही भांति मूर्ख निकले। चलो
अब इनका तो अंत हो गया, अब बारी है आपकी। मेरा अंत इतना सरल नहीं है। अब तेरा होगा कृष्ण, तेरा। अब मुझे तेरी अंतिम इच्छा का प्रबंध करना होगा। मुझे विश्वास है कि मरने से पूर्व एक अंतिम बार तुम उन्हें अवश्य देखना चाहोगे। है ना भांजे? कान्हा कंस कहां चला गया? और उन्हें देखने से उसका तात्पर्य कहीं? हाँ था, उन्हें अर्थात हमारे माता पिता देवकी और वसुदेव। कान्हा कंस अदृश्य होकर कहां चला गया? जहां उसका अंत होने वाला है, जो कंस का मृत्यु स्थान। कंस स्वयं ही वहां पहुंच गया है। अब केवल उसे उसकी मृत्यु तक पहुंचाना शेष है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आओ कृष्ण आओ, देखो इस स्थान को। ये कोई साधारण अखाड़ा नहीं, ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है। यही होगा हमारा महायुद्ध। और हाँ, यही मैं तुम्हारा अंत करूंगा। और हाँ, यही इसी स्थान पर मैं आकाशवाणी को कदम सिद्ध करूंगा। सैनिकों, देखो कृष्ण, ये द्वार भी बंद हो चुका है और अब तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब केवल तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाएंगे। कहीं भय तो नहीं लग रहा मेरे भांजे? चिंता मत करो, तुम्हारे मामा श्री बहुत दयालु है। तुम्हारा अंत करने से पूर्व मैं महाबली कंस तुम्हें एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगा।
आओ मेरे चरणों पर अपना शीश रखो कृष्ण। क्षमा मांगो अपने कर्मों के लिए, तब कदाचित मैं महाबली कंस तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिन कर्मों के लिए क्षमा मांगनी पड़े ऐसे कर्म कृष्ण करता ही नहीं कंस। तुझ जैसा एक मतिहीन असुर ही सोच सकता है कि द्वार बंद करने से कृष्ण के मन में भय उत्पन्न किया जा सकता है। मैं भय, क्षमा, पाप, पुण्य इन सब से परे। और यदि बात की जाए अंतिम अवसर की, वो व्यक्ति जो स्वयं अपने अंतिम श्वास गिन रहा है, वो व्यक्ति जो स्वयं अपने अंतिम क्षण जी रहा है, वो क्या किसी को अंतिम अवसर देगा कंस? पौत्र, तुम्हें अपने मामा को एक अवसर तो अवश्य देना ही होगा। किंतु अंतिम अवसर मैं तुम्हें दे रहा हूं कंस, एक अंतिम अवसर दे रहा हूं धर्म के लिए, एक पिता के प्रेम के लिए दे रहा हूं। तुम्हारे पिताश्री, मेरे नानाश्री महाराज उग्रसेन आज भी बेड़ियां त्याग नहीं रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये बेड़ियां तभी खुलेंगी जब या तो तुम में परिवर्तन होगा या तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारी मुक्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा कंस, किंतु स्मरण रखना, यदि ये ज्ञान व्यर्थ गया तो तुम्हारा अंत मेरे इन्हीं हाथों होगा। हाँ कृष्ण, कंस कितना भी पापी क्यों ना हो, किंतु जो शब्द तुमने उसके पिता को दिए हैं उसे पूर्ण करना ही तुम्हारा धर्म है। अब ध्यान से सुनना कंस, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। संभवतः इसके पश्चात सब कुछ बदल सकता है। ये समस्त संसार, इस संसार का हर एक जीव, इसका उद्देश्य है मुक्ति। इस मुक्ति को पाने के अनेक मार्ग है कंस। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। कर्म तुम्हारे ऐसे रहे हैं जिसमें केवल और केवल पाप रहा है। भक्ति तुम में अंश मात्र नहीं है। तो मुक्ति को पाने का एकमात्र मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान जो ये कहता है कि व्यक्ति की नियति भाग्य नहीं लिखता, किसी के सहयोग से नहीं लिखी जाती है नियति, ये लिखी जाती है स्वयं उसके कर्मों द्वारा। आकाशवाणी ने वास्तविक रूप से तुम्हारी मृत्यु निश्चित नहीं की थी कंस, तुमने की, अपने कर्मों से की, अपने पापों से की। तुमने स्वयं मुझे अपना काल बनाया है, तुम्हारे मन में जाग रहे उस द्वेष से बनाया है। किंतु कंस, यदि अपने मन में इस प्रबल द्वेष के स्थान पर तुम प्रबल प्रेम जागृत करते हो, यदि अपने मन में लोक कल्याण की प्रबल इच्छा जागृत करते हो, तो आकाशवाणी भी बदली जा सकती है। हाँ कंस, तुम जीवित रह सकते हो, प्रेम से अपनी मृत्यु को टाल सकते हो कंस। बताओ कंस, स्वयं के लिए, मेरे लिए,
इस समस्त संसार के लिए क्या तुम ये करोगे? क्या इस द्वेष के स्थान पर प्रेम जागृत करोगे? प्रेम के मार्ग पर चलोगे? आज तक जो तुमने किया वो पाप है, ये स्वीकार करोगे? इसके पश्चात क्या पुण्य की राह पर अग्रसर होगे? क्या करोगे कंस? कहो कंस, अंतिम अवसर है, अंतिम चयन है, अंतिम कुछ क्षण शेष है। सोच विचार कर चयन करो। क्या चुनोगे तुम? प्रेम या द्वेष? क्या चुनोगे तुम? मुक्ति या मृत्यु? इस अवसर का लाभ उठाओगे या अपना भयावह अंत देखोगे? कहो कंस, अंतिम अवसर है, इसके पश्चात सब कुछ बदल सकता है। मेरा चयन एक है और एक ही रहेगा। आज ये महाअध्याय समाप्त होगा। आज महाबली कंस का स्वप्न साकार होगा। इसी स्थान पर तेरा अंत करूंगा मैं, अंत करूंगा तेरा मैं कृष्ण। अब अपने चयन के परिणाम के लिए सच हो जाओगा, 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 सच हो जाओगा। मूर्ख हो तुम मेरे प्यारे भांजे, मूर्ख हो। क्या लगता है तुम्हें महाबली कंस से युद्ध करना इतना सरल है? कदाचित नहीं। इस युद्ध में केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे हर परिजन संकट में है। ओ देखो कृष्ण, बहना देख देख,
मेरा तेरा कृष्ण। माताश्री, पिताश्री, मेरा पुत्र कृष्ण, तू आ गया। मेरा पुत्र कृष्ण। मुझे आना ही था माता, आप दोनों को मुक्त करने, आकाशवाणी को साकार करने, धर्म की पुनर्स्थापना करने मुझे आना ही था। कृष्ण, एक बार पुनः मुझे माता कह के पुकार। तो परसों से चल रहे मेरे अंदर ममता का चक्रवात शांत हो। माता, बहना, ये दिया तुमने मेरे लिए जलाया था ना? मेरी मृत्यु के लिए मैं मेरा वचन पूर्ण करूंगा। तेरे पुत्र की मृत्यु पर ये दिया बुझेगा। देखा कंस, मैंने कहा था मेरा पुत्र आएगा, पर तू नहीं माना। आज तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा है। अब ना छुपने के लिए धरती तुम्हें कोई स्थान देगी, ना समस्त आकाश पर्याप्त होगा अपने प्राण बचा के भागने के लिए। कृष्ण, तुम्हारी मां का आदेश है। ये दिया अब तभी बुझेगा जब इस कंस का अंत होगा। अपनी मां का आदेश साकार करो, बुझा दो इस दिए को, अंत कर दो इस कंस का। मेरी माता का दिया हुआ ये पहला आदेश है। अवश्य साकार होगा माता। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, सर्वनाश हो अधर्म का। माता और पुत्र का मिलन समाप्त हो गया। अब माता और पुत्र का अंत होगा।
विजयी भव। विजयी भव। नहीं कृष्ण, जो 16 वर्ष पूर्व हुआ था आज भी वही होगा। तब तुम्हारे जन्म के समय ये बेड़ियां अपने आप खुली थी और आज इस कंस के मृत्यु के बाद ये बेड़ियां अपने आप खुलनी चाहिए। हाँ पुत्र, उचित कहा तुम्हारे पिताश्री ने। अब हमारे मध्य कोई नहीं कंस, केवल तू है, केवल मैं हूं और तेरी मृत्यु। राधा, क्या कर रही हो ये? दोपहर के इस प्रहर में दीपक जला रही हो तुम? दीपक समय देखकर नहीं जलाया जाता, अवसर देखकर जलाया जाता है, और ये विजय का अवसर है। कृष्ण का विजय दीपक है। उस अपार शक्तिशाली कंस के समक्ष वो ग्वाला कृष्ण जीतेगा? जैसे कंस के समक्ष उस कृष्ण का जीतना असंभव है, वैसे इस गांव में तुम्हारा कृष्ण के लिए विजय दीपक जलाना असंभव है राधा।
तो ठीक है, नहीं जलाऊंगी मैं, किंतु ये मेरे कृष्ण का विजय दीपक है। जब कृष्ण विजयी होगा तो ये सारे दिए स्वयं जल उठेंगे। मूर्खता की सभी सीमाएं लांघ चुकी हो तुम राधा। अपने नेत्र खोल के देखो, जल है इन दियों में, और दिए कभी पानी से नहीं जला करते। हाँ, मैं प्रेम की हर सीमा लांघ चुकी हूं। जहां केवल अनंत विश्वास, प्रेम की शक्ति, और इसी विश्वास के साथ मैं कहती हूं कि जल में भी ये दिए जलेंगे। मथुरा के वासियों, आज तुम सब देखोगे कंस क्रोध की चरम सीमा, देखोगे संसार की सबसे भयानक मृत्यु देखोगे तुम सब। मैं बताता हूं संसार क्या देखेगा। ये संसार पाप का नाश देखेगा कंस। आज संसार देखेगा अहंकार का पतन। आज संसार देखेगा पुण्य धर्म की स्थापना। आ जाओ कंस। तुझ जैसा तुच्छ ग्वाला कदापि मेरा अंत नहीं कर सकता, कदापि नहीं। जिसके साथ माता पिता का स्नेह, उनका आशीर्वाद है, वो कदापि हार नहीं सकता कंस। देखो कृष्ण, एक कंस से तो तुम जीत नहीं पाए,
अब यहाँ 8 कंस है। कैसे लड़ोगे हमसे कृष्ण? लड़ेगा नहीं, ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा। अब पहचानो कृष्ण, वास्तविक कंस कौन है? कृष्ण, ये तो कंस की माया है, किंतु प्रेम के समक्ष माया कैसे टिक सकती है? प्रेम से इस माया का अंत अवश्य होगा। अवश्य राधा, ऐसा ही होगा। अंत होगा इस माया का। प्रेम से होगा कंस। प्रेम से मुझे नहीं हरा पाओगे कृष्ण। मेरे जीवन में प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी प्रेम का अस्तित्व है, बस तुम उससे परिचित नहीं हो। यदि ये प्रेम अशुद्ध हो, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से हो, तो ये भी दुर्बलता बनता है कंस। तुम्हें प्रेम है अपने सिंहासन से। तुम्हें अपनी मुकुट से प्रेम है। मेरा सिंहासन, मेरा मुकुट! कृष्ण! अंतिम क्षण आ चुका है कृष्ण, अंत कर दो इसका। हाँ कृष्ण, अपने माता पिता पर हुए अत्याचारों का प्रतिकार लो कृष्ण। मार दो इसे कान्हा, मार दो। हाँ हाँ कृष्ण, कंस का अंत कर दो। अभी नहीं कृष्ण, अभी नहीं। यदि सत्य में मेरी मृत्यु का क्षण आ गया है तो मैं अकेले ही नहीं मरूंगा। सारी मथुरा, सारा बरसाना, तुम्हारे माता पिता और वो तुम्हारी राधा, मेरे साथ सबको ले जाऊंगा मैं। इन सब पर मैं एक ही समय आक्रमण करूंगा।
मैं इस संसार का संचालन करता, मैं राधा से प्रेम करता, मैं संसार के हर एक जीव से प्रेम करता और इन सब के प्राण संकट में डालकर तूने हर संभव पाप कर लिया है। तुम्हारी इस माया का अंत अब मैं करूंगा। ये कैसे संभव है? मेरी हर शक्ति, मेरा हर अस्त्र तुम्हारे भीतर कैसे समाहित हो रहा है? कैसे संभव है ये? कैसे? क्योंकि मैं कौन हूं तो नहीं जानता कंस, ना तूने कभी जानने का प्रयास किया है। कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। अंतिम क्षण आ गया है कंस, अब अपने सारे पापों का वहन करना होगा। मेरे माता पिता को तूने बंदी बनाया, जिस प्रकार वो बंद थे आज तू बंद है। जिस प्रकार वो मुक्त नहीं हो पाए आज तू मुक्त नहीं हो पा रहा है कंस। कहां चले? मेरे 6 भाई जिनको तूने दीवार पे पटक कर मारा, जितना उनका रकबा आज तेरा उतना ही रक्त बह रहा है कंस। तूने अनेक बार मथुरा पर अन्याय किया, अपनी क्रूरता से प्रजा को प्रताड़ित किया है। इस पापी कंस को मारो, मारो इस पापी को, मारो इसे। तूने
राधा के प्राण लेने के अनेक प्रयास किए। आज हर वो पाप कांटा बनकर तुझे चुभेगा कंस। तुम्हें तुम्हारे पाप का वहन करना ही होगा कंस। तुम्हारा पाप ही तुम्हारी मृत्यु लाया है। ना बकासुर तुम्हें मार पाया, न कायोनाक, न ब्रह्मासुर और ना ही प्रलंबासुर। मेरी हर शक्ति मैं महाबली कंस भी तुम्हें मारने में असफल रहा। कैसे? कौन हो तुम? कौन? यदि यही जानना तुम्हारी अंतिम इच्छा है, तथास्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत